Today our topic is remaining portion of article 59. 59 का आर्टिकल अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन अब उसकी बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी देख लेते हैं अपन। ठीक है, 59 ही की जो कल अपन ने पढ़ा था, लेकिन उसका कुछ पोर्शन रह गया था। अच्छा, मोड फॉर प्रूविंग द सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। अच्छा, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग को प्रूव करने का क्या मोड होगा, क्या मेथड होगा? अंडर आर्टिकल्स 59, 61, 78, 81 and 84 of the Kanun-e-Shahadat, there are other modes than the handwriting expert's opinion for proving the signature or writing of any person. अब वो क्या मेथड है? नंबर 1 है by admission or examining the person who signed the document. अच्छा, एक है फर्स्ट मेथड क्या हुआ, मोड क्या हुआ? बाय एडमिशन और एग्जामिनिंग द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट। अच्छा, वो ऊपर जो बात जैसे थी ना, वो तो ओपिनियन लेनी है एक्सपर्ट की, लेकिन ओपिनियन के अलावा भी ये है कि अगर बाय एडमिशन और एग्जामिनिंग द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट पर जिसने साइन किए, सिग्नेचर किए हैं, अब वो डॉक्यूमेंट चाहे निकाहनामा है, चाहे सेल एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, सेल डीड है, तो अब उस बंदे को जिसके सिग्नेचर है उसको एग्जामिन किया जाता है और वो अगर उसको एडमिट कर लेता है, ठीक है, बाय एडमिशन और एग्जामिनिंग द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है बाय एग्जामिनिंग द पर्सन बिफोर हुम द एलिज्ड डॉक्यूमेंट इज साइंड। अब ये रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, अब ये जिसके सामने जो है बिफोर हुम द एलिज्ड डॉक्यूमेंट इज साइंड, अब ये कंडीशन सूरत क्या होती है, किसके सामने साइन होते हैं? या तो बिफोर टू विटनेसेस है, या बिफोर नोटरी पब्लिक, मैजिस्ट्रेट, ऑफ कमिश्नर, या अगर सेल डीड है तो बिफोर रजिस्ट्रार। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि उस डॉक्यूमेंट की प्रूविंग के लिए, तो किसको बुलाया जाएगा? बिफोर हुम द एलिज्ड डॉक्यूमेंट इज साइन, जिसके सामने ये डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं उन गवाहों को नोटरी पब्लिक एंड ऑफ कमिश्नर, एफसीएम या सब रजिस्ट्रार जो है। नेक्स्ट है इसी में बाय रेफरिंग द डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट एंड द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द पर्सन ऑफ एडमिटेड सिग्नेचर टू द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। अच्छा, अब ये जो है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भी भेजा जा सकता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है एंड द पर्सन सिग्नेचर ऑफ द पर्सन ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द पर्सन ऑफ एडमिटेड सिग्नेचर। अब सिग्नेचर उसने जो एडमिट किए हैं, तो अब एडमिटेड तो है, लेकिन उसमें भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो जो है रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है, किसको? by referring the disputed document and the specimen signature of the person of admitted signature to the handwriting expert. ठीक, नेक्स्ट है by examining the person who is conversant with the signature in question. अच्छा, अब उस बंदे को एग्जामिन किया जाएगा जो कन्वर्सेंट है उसके सिग्नेचर से। अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जैसे कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी है, कोई ऑफिशियल है, अब वो रिटायर्ड हो गया, वो अभी अवेलेबल नहीं है, या वो जो है अगर अवेलेबल भी है तो अपने सिग्नेचर से इनकार कर रहा है, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन बाय एग्जामिनिंग द पर्सन हु इज कन्वर्सेंट विद द सिग्नेचर इन क्वेश्चन, कि वो जो है कन्वर्सेंट हो उस सिग्नेचर से। अब फर्ज करो मेरे ऑफिस में अब मेरे कोई डॉक्यूमेंट है, तो उनसे कन्वर्सेंट कौन होगा? जो मेरा स्टाफ है, जो क्लरिकल स्टाफ है या सबऑर्डिनेट स्टाफ है, तो वो मेरे सिग्नेचर से कन्वर्सेंट होगा। तो कल कभी को अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो वो मेरे स्टाफ के बंदे या जो मुझसे रिलेटेड है, मेरे जो फ्रेंड्स है, वो कहेंगे कि जी बराबर ये
अशफाक के सिग्नेचर है। नेक्स्ट, बाय कंपैरिजन of the signature on the disputed document and on admitted documents by court itself. अच्छा, कोर्ट जो है खुद भी एग्जामिन कर सकती है उस डॉक्यूमेंट को बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या हुआ कि सिग्नेचर, कुछ डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर जो है वो बंदा एडमिट कर रहा है और कुछ में अगर डिनाई कर रहा है, तो अब डिनायल भी है और एडमिशन भी है। तो अब एक सेल एग्रीमेंट है, उस पर वो कहता है कि ये सिग्नेचर मेरे हैं। दूसरा सेल एग्रीमेंट वो कहता है जी ये खुदा है, इस पर मेरे साइन जाली है। तो अब कोर्ट जो है खुद कंपेयर कर सकती है दोनों डॉक्यूमेंट के को सामने रखकर कि कौन से जो है सिग्नेचर टेले कर रहे हैं बाय कंपैरिजन ऑफ द सिग्नेचर ऑन द डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट एंड ऑन एडमिटेड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट एडमिट हुआ है, एडमिटेड डॉक्यूमेंट, उससे कंपेयर कर लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट हैंड राइटिंग्स और सिग्नेचर्स, handwriting is required to examine different characteristics of both the handwritings or signatures, such as pen hold, pen pressure, slant, speed, sizing, alignment, spacing, line quality, tremulous और कनेक्शंस, रिदम, पल्स। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये उसमें कंपैरिजन में देखी जाएगी जब ये काफ़ी दोनों कंपेयर की जाएगी कि इसमें स्पेस क्या है, प्रेशर क्या है, साइजिंग क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपैरिजन में देखी जाएगी, तो वो उन्हें इसमें आसानी रहेगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस एडमिटेड डॉक्यूमेंट से ये सिग्नेचर टेले कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो अब जो एक्सपर्ट एविडेंस जो है, अब इस पर कुछ जैसे साइटेशन है। ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन but not binding on the court। अच्छा, ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बट नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट जो देखती है ओवरऑल तमाम जो है एविडेंस को, तमाम एविडेंस जो डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो सारी कलेक्ट होने के बाद ओवरऑल कोर्ट जो है पिक्चर देखती है। तो इसलिए जो है ना, कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है कि एक्सपर्ट ओपिनियन पर ही केस डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। ये केस रिपोर्टेड हुआ है 1991 MLD पेज 1070। अच्छा, another authority on this point, oral evidence. Experts' evidence cannot be given overriding effect upon oral evidence। अच्छा, अब जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ये जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा। एक्सपर्ट्स एविडेंस जो है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है अपॉन ओरल एविडेंस। अब ओरल एविडेंस मींस कोई बंदा आके कोर्ट में ऑन ओथ विटनेस बॉक्स में आकर ओरल एविडेंस देता है और उस पर क्रॉस एग्जामिन भी होता है। तो मतलब वो एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन या एविडेंस है वो उसको मतलब वो इस ओरल एविडेंस पर ओवरराइड नहीं कर सकते। ये है MLD 1991 पेज 1937। अच्छा, parties not referring disputed signatures to handwriting expert। अच्छा, अब ये नॉट रेफरिंग डिस्प्यूटेड सिग्नेचर टू हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। तो क्या कोर्ट शुड
कंपेयर डिस्प्यूटेड सिग्नेचर विद एडमिटेड और प्रूफ सिग्नेचर, जैसा मैंने ऊपर कहा कि कोर्ट खुद भी जो है उसको कंपेयर कर सकती है। ये भी साइटेशन है 1998 MLD पेज 1908। अच्छा, अब अनदर अथॉरिटी इसमें है, व्हेन एन एक्सपर्ट एंट्रीज इन when an expert enters in witness box to corroborate the reports submitted or prepared by him, then the court is left with no option but to accept the same. अच्छा, अब इधर ये क्या है कि जब वो एक्सपर्ट जो है वो एंटर्स होगा विटनेस बॉक्स में, यानी कि उसने अपनी कोई, जैसे डॉक्टर है, मेडिकल ओपिनियन दी, या कोई इंजीनियर है, या कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, उसने ठीक अपनी ओपिनियन सबमिट करी, उसने प्रिपेयर करी, लेकिन अब अगर वो विटनेस बॉक्स में अगर आकर उस तमाम उसको जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो वेरिफिकेशन किए, जो ओपिनियन दिए, उसको अगर वो आके कोर्ट में रिप्रोड्यूस करता है, तो अब कोर्ट के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है बट टू एक्सेप्ट दिस सेम। ये है YLR 2005 पेज 1506। अच्छा, अब इधर है जैसे ये एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह, तो मीन्स स्किल्ड पर्सन कौन है, मतलब अब एक्सपर्ट ही या किसी में महारत, उसकी स्पेशलिटी कैसे है, तो पर्सन हैविंग एग्जामिन 900 सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, तो ये स्पेशलिटी है उसकी, मतलब ये एक अथॉरिटी है 1991 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज है 2188, कि ऐसा बंदा जिसने तकरीबन 900 या उससे ज़्यादा या उससे कम, बहरहाल अप्रोक्सीमेटली इतने सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट जो है उसने एग्जामिन किए हैं, तो वो इसमें एक्सपर्ट है, तो वो स्किल्ड पर्सन कहलाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें ये है कि कंपैरिजन कोर्ट कैन मेक फेयर कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर after arriving at correct conclusion on the basis of available record। कोर्ट जो है कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर से करेक्ट कंक्लूजन पर पहुंच सकती है जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके पास। ये है 1989 CLC पेज 2287। ठीक है, कोर्ट कंपैरिजन से भी कंक्लूजन पर पहुंच सकती है, फेयर कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर। अनदर पॉइंट इसमें है ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टडी एंड एब्सेंस ऑफ अफेक्टिव इम्पीचमेंट मोर रिलायबल, यानी कि ये ज्यादा रिलायबल है ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, तो ये है पेज 2287 CLC 1989। अब इसी में अनदर पॉइंट एविडेंस, a party can succeed on the strength of his evidence, both oral and documentary। पार्टी कब सक्सीड करती है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ओन एविडेंस, बोथ यानी ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, अपनी एविडेंस पर ही उसकी स्ट्रेंथ है, चाहे वो ओरल है या डॉक्यूमेंट है, एंड कुड नॉट अवेल द वीकनेस ऑफ द अपोनेंट। अब ये क्या है कि अक्सर केसेस में ये होता है कि भाई अपोनेंट ने ये बात कही, डिफेंडेंट ने ये बात कही, बात ये है प्लेंटिफ जो है या प्रोसिक्यूशन जो है वो खुद अपना केस प्रूव करे, वो सक्सीड ही तभी करेगी जब वो अपनी लेग पर है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ओन एविडेंस, अपनी एविडेंस पर, चाहे वो ओरल है या डॉक्यूमेंट, कुड नॉट अवेल ऑफ द विटनेसेस ऑफ द अपोनेंट। ठीक है, तो अब
अपनी एविडेंस पर रिलाई करे, दूसरे की वीकनेस पर नहीं जाए। ये है 1989 CLC पेज 227। Witness closely related to accused testimony found consistent, trustworthy and inspiring confidence, reliable। अच्छा, अब बाज दफ़ा अक्सर कहते हैं कि ये जनाब उसका जो है रिश्तेदार पार्टी का, एक्यूज्ड का रिश्तेदार, क्लोजली रिलेटेड टू एक्यूज्ड। तो अब सवाल ये है कि वो जो टेस्टिमनी है उसकी एविडेंस जो है बाज़ सूरतों में, बल्कि भाई मेरे बारे में गवाही वही देगा जो मेरे कैरेक्टर से मुताल्लिक आगाह है कि अशफाक का क्या कैरेक्टर है, मुश्ताक का क्या कैरेक्टर है, या इनका क्या बिजनेस है, क्या मामला है, या ये अक्सर फला बंदा इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व है। तो मतलब ये एविडेंस सिर्फ मेयरली इस ग्राउंड पर कि कोई रिलेशनशिप है उसको जो है ओवर रूल नहीं किया जा सकता। ये ट्रस्टवर्दी एंड इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस, रिलायबल। ये है 1993 PSC क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 723। नेक्स्ट है ओपिनियन अबाउट कैरेक्टर। Proving character of a person is strong and convincing evidence is required to be brought on record। अच्छा, किसी के कैरेक्टर से मुतालिक जो ओपिनियन है वो भी जो है उसकी भी प्रूफ के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग एविडेंस इज रिक्वायर्ड। तो जब तक स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं आएगी तो किसी के कैरेक्टर से मुताबिक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये है PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट 257। ठीक, नेक्स्ट है ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट अंडर आर्टिकल 59 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर is relevant in evidence, but it does not mean that report prepared by expert would be admissible without examination of the expert। अब ये क्या हुआ कि is relevant in evidence, but it does not mean that report prepared by expert would be admissible विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सपर्ट। अच्छा, जो रिपोर्ट देता है तो वो आके फिर कोर्ट में उसकी एविडेंस भी होती है, वो एग्जामिन होता है। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, फिर उस डॉक्टर का कोर्ट में आना एट ए टाइम ऑफ एविडेंस विटनेस बॉक्स में आकर एविडेंस देना भी जरूरी है विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। अब इसी तरह नेक्स्ट है मेडिकल एविडेंस। मेडिकल एविडेंस furnished by doctor and chemical examiner when it contradiction with oral testimony of related and interested witness to be believed, benefit of doubt given to accused। अब अगर ये एविडेंस आती है, एविडेंस furnished by doctor या chemical examiner when it contradiction with oral testimony of related and interested witnesses to be believed, benefit of doubt given to accused। तो benefit of doubt जो है वो accused को जाएगा अगर contradiction है, तो ये doubt जो है फेवर करेगा accused। ये है PLD 2008 कराची पेज 18182। सर पेज नंबर कौन सा रिपीट कीजिएगा? पेज नंबर है 182। PLD 2008 कराची पेज नंबर
182 182 होगा। नेक्स्ट इसमें है डम्ब विटनेस। डम्ब विटनेस समझ गए होंगे, गूंगा जो जिसको सुनाई नहीं देता। तो अंडर आर्टिकल 59 एविडेंस ऑफ ए डम्ब विटनेस कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू एन एक्सपर्ट इन विच कोर्ट कैन फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ स्पेसिफिकली स्किल्ड पर्सन ब्रॉट टू हिज नोटिस। अब जो ये गूंगे बहरे विटनेस हैं, तो अब इनकी एविडेंस जो है, तो जो स्किल्ड पर्सन है इस फील्ड में, जो इनकी लैंग्वेज को, ज़बान को समझते हैं, तो वो एग्जामिन होगा। ठीक है, ये है 2008 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज 1966। नेक्स्ट है इसी में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। Evidence of handwriting expert is to be treated at par with any other witness. Opinion advanced by expert is a piece of circumstantial evidence. Is a piece of circumstantial evidence which seeks to corroborate the other evidence available on record. YLR 2008 पेज 952। अब ये क्या हुआ, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जो है इज टू बी ट्रीटेड एट पार विद एनी अदर विटनेस। ओपिनियन एडवांस बाय एक्सपर्ट इज ए पीस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये पीस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है विच सीक्स टू कॉरोबोरेट द अदर एविडेंस अवेलेबल। इसके लिए ज़रूरी है कि अदर एविडेंस जो है विच seeks to corroborate the other evidence available on record। ठीक है, नेक्स्ट है थंब इम्प्रेशन नॉट अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन। थंब इम्प्रेशन नॉट अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन। It is not safe to rely on the report of handwriting expert। ये है MLD 2010 पेज 978। यानी थंब इम्प्रेशन नॉट अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन। तो अगर थंब इम्प्रेशन उसके नहीं है तो फिर क्या है, ये सेफ नहीं है टू रिलाई ऑन द रिपोर्ट ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। ये सेफ नहीं, रिलाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कोर्ट इज स्टिल equipped with the legal authority to compare the signature of the parties itself। ये जैसे ऊपर भी एक अथॉरिटी आई थी, कोर्ट इज स्टिल equipped with the legal authority to compare the signatures of the parties itself। कोर्ट जो है खुद भी कंपेयर कर सकती है। ये है 2010 MLD पेज 1168। नेक्स्ट है opinion of handwriting expert is not sufficient for reaching a definite conclusion. Such opinion has only corroborate value, and unless independent corroboration is available, conviction cannot be based on the sole testimony of the handwriting expert। अब वो जैसे ऊपर भी है कि विदाउट कॉरोबोरेशन जो है, ये एक्सपर्ट की ओपिनियन नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। जब अंटिल अनलेस इंडिपेंडेंट विटनेस जो है इसको कॉरोबोरेट ना करे, तो कॉरोबोरेशन के बाद ही जो है कोई डेफिनेट कंक्लूजन हो सकता है, अदरवाइज जो है नहीं। ये रिपोर्टेड केस है पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 2010 पेज 1832। सर इसका मतलब है हैंड राइटिंग में जो भी है उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लाजमी है। हाँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है, मतलब ये तो एक, मतलब अब अगर इसको कोई ओरल विटनेस, ये कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो अगर सपोर्ट अगर नहीं कर रही है, फर्ज करो मेडिकल रिपोर्ट में वो डॉक्टर की ओपिनियन आती है कि ये खंजर इसके पेट में लगा या चाकू पेट में लगा,
ठीक है, तो ये, लेकिन अगर बाकी एविडेंस क्या कह रही है, बाकी एविडेंस भी उसको कारोबरेट कर रही है, तो अदरवाइज कंट्राडिक्शन आ जाएगी, कंट्राडिक्शन आ जाएगी तो वो बेनिफिट किसको जाएगा। तो एविडेंस तो टोटली देखा जाएगा ना कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है या नहीं है। तो ये उस मतलब उस जो भी जो एक्सपर्ट की ओपिनियन, कोई भी अब केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है, कोई जैसे अभी मैंने शायद क्लास में भी बताया या नहीं, एक हीरोइन जो है वो जो है लेबॉर्ट्री में गई, वैसे तो खैर ये शर्जील मेमन वाला केस भी है, लेकिन और एक केस यहाँ सेशन कोर्ट में चल रहा था, तो उसमें जो रिपोर्ट केमिकल एग्जामिनर की कराची की आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये हीरोइन मांग है, रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब जो है कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस ओपिनियन पर रिलाई नहीं करते, एन अदर लेबॉर्ट्री से मंगाते हैं। अब इस्लामाबाद में लेबॉर्ट्री में भेजा गया, तो उधर से रिपोर्ट आ गई एडवर्स, तो अब दो रिपोर्ट हो गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब क्या कौन सी रिपोर्ट पर रिलाई करेंगे, किसी पर भी नहीं करेंगे। अब ये केस डाउटफुल हो गया, यानी कंट्राडिक्शन आ गई। अच्छा, अब इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।